फोटोग्राफर जैक और उसकी गर्लफ्रेंड एम्मा हाल ही में एक दोस्त की शादी में शामिल हुए थे। वे घर जा रहे थे। रास्ते में वे बात कर रहे थे, तभी वे गलती से एक महिला से टकरा गए। एम्मा कार से उतरकर देखना चाहती थी कि वह मर गई है या नहीं, लेकिन जैक ने उसे रोक दिया। वे दोनों बस घटनास्थल से चले गए। एम्मा ने बाद में खुद को दोषी ठहराया। जैक ने उसे शांत रहने की सलाह दी। अगले दिन जैक ग्रेजुएशन की तस्वीरें लेने के लिए स्कूल गया, लेकिन उसे कैमरे में एक भूतिया आकृति दिखाई दी। जैक फिर तस्वीरें देखने गया, लेकिन हर तस्वीर में एक सफेद रोशनी दिखाई दी। एक तस्वीर में तो भूत का चेहरा भी था। जैक को लगा कि बॉस ने वॉश तोड़ दिया है। सफेद रोशनी देखने के नकारात्मक परिणाम का अस्तित्व है। एम्मा, जो घर पर थी, को भी कुछ डरावना दिखाई दिया। उसे एक बुरा सपना आया। उसने सपना देखा कि उसने एक अंधेरे कमरे में एक भूत देखा। डरी हुई एम्मा ने अपने सपने के बारे में सोचा और जैक द्वारा लाई गई असाधारण तस्वीरों को देखा। इसलिए वे दुर्घटना स्थल पर वापस चले गए। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस से पूछा कि क्या कुछ दिन पहले यहाँ कोई दुर्घटना हुई थी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि केवल बिल बोर्ड गिरा था। कोई घायल नहीं हुआ था, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने अस्पताल और पुलिस से पूछा। जवाब वही था, लेकिन उस रात उन्होंने एक महिला को बुरी तरह से मारा हुआ देखा। एम्मा को अभी भी लगता था कि कुछ गड़बड़ है। जैक ने उसे जुनूनी होना बंद करने के लिए कहा। शायद कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। फोटो में दिख रही सफेद रोशनी शायद उसका अपना टूटा हुआ कैमरा हो सकता है। वे पेशेवरों से पूछने गए। पेशेवरों ने उन्हें कुछ सिंथेटिक असाधारण तस्वीरें दिखाई। उन्होंने उन्हें ऐसी तस्वीरें भी दिखाई जिनमें वास्तव में भूतों को रिकॉर्ड किया गया था। जैक ने पूछा कि कैसे पता लगाया जाए कि वे असली हैं या नहीं। पेशेवरों ने कहा कि पोलरॉइड द्वारा ली गई तस्वीरों को धोखा नहीं दिया जा सकता। पेशेवरों से मिलने के बाद वे घर चले गए। जैक अपनी गर्दन रगड़ता रहा। उस दिन दुर्घटना के बाद से उसकी गर्दन बिना किसी स्पष्ट कारण के दर्द कर रही थी। वह जांच के लिए अस्पताल आया, लेकिन पाया कि उसके वजन बढ़ने के अलावा सब कुछ सामान्य था। दूसरी ओर एम्मा सफेद रोशनी वाली तस्वीरों को देख रही थी। उसने पाया कि सभी सफेद रोशनी स्कूल के हर्बेरियम में दिखाई देती है। इसलिए उसने पोलरॉइड लिया और अकेले वहां गई। नतीजा यह हुआ कि उसने वास्तव में यहां एक महिला भूत को कैद कर लिया। एम्मा ने हर्बेरियम में रखी तस्वीरों में तारे नाम की एक लड़की को भी देखा, और वह वही थी जिसे उसने उस रात कुचल दिया था। उसी समय जैक के 3 सबसे अच्छे दोस्त एक एक करके अपनी जान दे देते हैं। एम्मा ने जैक और तारे से पूछा कि क्या हुआ। जैक ने कहा कि वे कॉलेज में मिले थे और बहुत प्यार करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैक को एहसास हुआ कि वह उससे प्यार नहीं करता और उसने उससे रिश्ता तोड़ लिया। उसने खुदकुशी की धमकी दी। ऐसा लगता है कि वह बदला लेने के लिए वापस आई है। जैक शायद उसका अगला लक्ष्य है। जैक अपनी पूर्व प्रेमिका के भूत से परेशान है, इसलिए वे तारे के घर गए। तारे ने बहुत पहले आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उसकी मां तब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं करेगी जब तक कि जैक और एम्मा भूतिया आकृति की तस्वीर नहीं निकाल लेते कि वह आराम करने लायक है। तारे की मां उसके शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए सहमत हो गई, लेकिन फिर एम्मा अपनी तस्वीरें लेने के लिए फोटो स्टूडियो आई और उसे लिविंग रूम की कुछ तस्वीरें मिलीं जो उसने गलती से खींच ली थीं। तस्वीरों में तारे फिर से दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि एम्मा को कुछ खोजने के लिए प्रेरित कर रही है। एम्मा ने जिस जगह की ओर इशारा किया था, वहां एक नेगेटिव मिला। नेगेटिव पाने के बाद उसे सब कुछ सच पता चला। पता चला कि तारे पर जैक के 3 भाइयों ने सैंपल रूम में हमला किया था। जैक, जो अनजाने में सैंपल रूम में घुस गया था, उसे तारे की नग्न तस्वीरें लेने के लिए कहा गया, ताकि उसे पुलिस को न बुलाने की धमकी दी जा सके। उसके बाद तारे घर चली गई और अपनी दवाई ली। जब एम्मा को सच्चाई का पता चला तो वह गुस्से में थी।